अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और स्टूडेंट्स। हमने हेल्पिंग कप शुरू किए थे और आज हम ऑट टू को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसके साथ हम डेयर का इस्तेमाल देखेंगे, DARE डेयर, जिसके लफ्ज़ी मानी हिम्मत करना, जुर्रत करना, कोशिश करना होता है। रिपीटेशन के लिए और रिवाइव के लिए बताऊं कि ऑट टू को हमने कहा था कि उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट जो बोलने वाला होता है ना उसकी अथॉरिटी होती है, ना वो उसको एम्फेसाइज कर रहा होता है, बल्कि वो महज उस शख्स को याद दहानी करा रहा होता है उसकी जो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहता हूं, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये मैं उस पर पाबंद नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें अपने बड़ों की, दादा, वालिदैन, बड़ों टीचर्स की आपको इज्जत करनी चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट, यानी ये ऑट टू बता रहा है कि मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया, मैंने जोर नहीं दिया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी जिसको तुम पूरा नहीं कर रहे उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो हम वहां ऑट टू इस्तेमाल करते हैं। ऑट के साथ कभी कभी ऑट का जवाब हम शुड के साथ भी करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि यू ऑट टू कंप्लीट योर फॉर्म, टुडे इज द लास्ट डे। आज आखिरी तारीख है, तुम्हें कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल है, क्योंकि आज लास्ट डे, शायद डेट बढ़ जाए। तो आप जवाब दे सकते, यस आई नो आई ऑट टू, या यस आई नो आई ऑट, हाँ मुझे करना चाहिए। शुड भी इस्तेमाल हो सकता है। सवालिया के लिए, इनकारिया के लिए ऑट नॉट होता है, जैसे मैंने ये लिखा, आई ऑट नॉट टू डू दिस, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। सवालिया के लिए ऑट यू शुड डू दिस, क्या तुम्हें ये, ऑट यू डू दिस, क्या तुम्हें, ऑट यू टू डू दिस, क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए। यानी ऑट टू अफर्मेटिव है। शॉर्ट जवाब में हम ऑट टू भी कह सकते हैं और टू को ओमिट भी कर सकते हैं। नेगेटिव बनाना होगा तो आई ऑट नॉट टू प्ले क्रिकेट वगैरह वगैरह जो भी है। और सवाल के लिए ऑट यू, ऑट आई, ऑट ही, कुछ भी कर सकते हैं। ऑट ही डू, ऑट ही टू डू दिस वर्क, क्या उसे ये काम करना चाहिए। ऑट यू, ऑट ही। जिस तरह आम हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से बाहर लाते हैं, यहां पर ऑट को हम मुताल्लिका सब्जेक्ट से बाहर ले आएंगे। ऑट के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव बनता है। परफेक्ट इंफिनिटिव शायद मैंने कराया हो, लेकिन हम कंपल्सरी में कर चुके थे। तो परफेक्ट इंफिनिटिव मतलब यह होता है कि ऐसा काम जो होना चाहिए था मगर नहीं हुआ। ऐसा काम जो होना चाहिए था मगर नहीं हुआ। मैं आपसे कहता हूं, you ought to have given amount back to me on next Saturday, on last Saturday, हाँ नहीं, on fixed date, otherwise आई विल टेक एक्शन वगैरह जो भी है। यू ऑट टू हैव गिवन, तुम्हें दे देना चाहिए था पैसे मुझे वापस उस फिक्स डेट पर, फिक्स तारीख पर, मुतालिका जो भी तारीख आपकी होगी। सही है साहब, लेकिन आपने नहीं दिया। आप लाइब्रेरी से किताब लेके जाते हो, आप लाइब्रेरी कहता है यू ऑट टू हैव गिवन दिस बुक बैक, you ought to have given this book, या गिवन की जगह सबमिट कर दें, डिपॉजिट कर दें, दिस बैक टू द लाइब्रेरी, अदरवाइज you will have to pay fine. You ought to have given, तुम्हें दे देना चाहिए था। ये दे देना चाहिए था, इसे कहते हैं अनफुलफिल्ड प्लान, और ग्रामर की जबान में आता है ये परफेक्ट इंफिनिटिव। ये शुड के साथ भी बनता है, वुड के साथ भी बनता है और ऑट के साथ भी बनता है। तीनों के हम मानिए कि यू शुड हैव, ऑट की जगह आप शुड लगा दें, यू शुड हैव गिवन अमाउंट, ये ऑट टू हैव, यू शुड हैव गिवन, तुम्हें दे देना चाहिए था। आई वॉज टू हैव गॉन, ये वाज और वर्क के साथ भी बनता है। यू वॉज टू हैव गिवन, ये इसे कहते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव। इसकी कंस्ट्रक्शन ऑट टू के साथ भी होती है, शुड के साथ भी होती है और वाज टू, वर टू के साथ भी होती है, जो शायद हमें कंपल्सरी बनाते वक्त क्लास में भी किया हो। तो इसका मफहूम यह होता है कि ऐसा काम जो होना था मगर नहीं होना। वजीर आजम को कराची आना था,
या कोरंगी में आना था, लेकिन वजीर साहब नहीं आए। अगर मैं इस तनाजुर में ये बात कहूंगा कि मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए था, कोई पाबंदी नहीं है, अखलाकी तकाजा, तो मैं कहूंगा चीफ सीएम ऑट टू हैव विजिटेड कोरंगी, सीएम ऑट टू हैव विजिटेड इस्लामाबाद। और अगर मैं तो अब समझता हूं कि आना जरूर चाहिए, थोड़ा सा फोकस है, तो मैं शुड के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं। और अगर मुझे ये कंफर्म हो कि उसे आना था मगर वो नहीं आया, तो यही कंस्ट्रक्शन वास के साथ बन सकती है, द सीएम वास टू हैव कम कराची। जब हम ये कहेंगे तो इसके मानिए कि दो तीनों में मतलब ये होगा काम होना था मगर नहीं हुआ। बहरहाल वो चूंकि वास टू हैव कंस्ट्रक्शन अलग हो जाती है, वो काम नहीं हुआ का बयान है, यहां अखलाकी तकाजों का बयान है कि यू ऑट टू हैव गिवन अमाउंट, तुम्हें पैसे देना चाहिए, या यू ऑट टू हैव गिवन दिस बुक बैक, आपको किताब वापस कर देना चाहिए विद इन द पीरियड, उस पीरियड के अंदर अंदर, अदरवाइज द फाइन विल बी चार्ज, वसूल देगा, चार्ज लिया जाएगा। तो ऑट टू, हम चूंकि बात आगे चली गई वास टू वर्ड टू की तरफ, वो भी इन्फिनिटिव कहलाता है, परफेक्ट इन्फिनिटिव, लेकिन वो ऐसे काम के लिए आता है जिसमें सिर्फ काम नहीं हुआ, यहां भी काम नहीं हुआ मगर अखलाकी जिम्मेदारी बताई जा रही है, ऑट के साथ, शुड के साथ उस पोजीशन की तकाजा बताया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि शुड इस्तेमाल करते हैं जब बोलने वाला समझता है ये काम होना चाहिए, और उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बोलने वाला समझता है ये सामने वाले की अखलाकी जिम्मेदारी है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी, इसको मैं मिटा देता हूं, तो फिर रिपीट कर दूं भाई, कंफ्यूजन ताकि ना हो। वास टू हैव जो हमने परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है, वास टू हैव या वर्ड टू हैव, जब काम होना था मगर नहीं हुआ, इसमें कोई अखलाकी पाबंदी नहीं है। लेकिन ऑट टू हैव का मतलब हो जाएगा आप अखलाकी एतबार से पाबंद हैं। शुड हैव गिवन या शुड हैव डन, इसका मतलब ये हो जाएगा उसे ये काम करना चाहिए था अगरचे नहीं किया। शुड हैव के साथ भी वही कंडीशन आती है, लेकिन मफहूम बदल जाएगा, मानी सबके एक ही है, मफहूम बदल जाएगा। मफहूम इस तरह बदलेगा, जब मैंने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर वाज टू हैव डन दिस वर्क, स्टूडेंट वाज टू हैव स्टडीड प्रॉपर टाइम, कि तालिब इल्म को मुनासिब वक्त में स्टडी करना थी, लेकिन तालिब इल्म ने स्टडी की नहीं, रिजल्ट आया नहीं, है ना भाई, वाज टू हैव ये उस वक्त आया। और ऑट टू हैव आएगा जब बोलने वाला ये समझे कि सामने वाले की अखलाकी जिम्मेदारी है। और शुड हैव डन उस वक्त आएगा जब बोलने वाला ये समझता है कि इसको ऐसा काम करना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं स्टूडेंट शुड हैव वर्क हार्ड, तालिब इल्म को मेहनत करनी चाहिए, ये मेरा अपना ख्याल है, उसकी जिम्मेदारी है नहीं, वो एक अलग बहस है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, बहस से टीचर, बहस से शख्स में ये कह रहा हूं उसे ऐसा काम करना चाहिए था, तो वहां पर हम शुड इस्तेमाल करते हैं। जो हमने सिर्फ माजी को थोड़ा सा रिपीट किया था। अब आते हैं डेयर पर। डेयर के देखें लफ्जी मानी जुर्रत करना, हिम्मत करना है। और जिस तरह इसका मैंने नोट बताया था कि ऑट जो ऑट यू है वो सवालिया, इसी तरह से यहां पर इसके साथ जब हम लगाते हैं तो डू नॉट भी इस्तेमाल हो सकता है, डज नॉट, जैसे ही डू नॉट, यू डू नॉट डेयर टू डू दिस, या ही डज नॉट डेयर, ये नेगेटिव के लिए आ गया, डू नॉट या डज नॉट। सवालिया के लिए आम तरीके से जैसे आम हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, सब्जेक्ट से पहले डू या डज को ले आओगे तो जुमला हमारा सवाल हो जाएगा, डज ही डेयर टू डू सो, डू आई डेयर टू डू सो, या डज ही डेयर, या डू आई, डू वी, डू दे, डू सो। तो अब यहां पर डिड नॉट डेयर, अब पास्ट में डिड नॉट डेयर आएगा या डिड ही डेयर आएगा। अब हम शुरू करें डेयर। डेयर के लफ्जी मानी हिम्मत करना, जुर्रत करना होता है, और उसके दो तीन इस्तेमाल बड़े अच्छे। जिस तरह ऑट का मैंने बताया था, इसका सवाली इंकारी फॉर्मेशन, इसी तरह से मैं इसको बता रहा हूं कि डेयर के साथ डू नॉट आता है सब्जेक्ट की मुनासबत से, यानी आई के साथ डू नॉट, आई डेयर, आई डू नॉट डेयर, यू डू नॉट डेयर, वी, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट डेयर आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। इस सवाले के लिए जिस तरह हम आम जुमलों में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर लाते हैं, तो यहाँ डू डज बाहर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर डेयर आ जाएगा, डू डज ही डेयर, या डू आई डेयर, डू वी डेयर, वगैरह वगैरह। और नेगेटिव के लिए पास्ट में होगा तो डिड नॉट डेयर और डिड ही डेयर, और कभी कभी हम नेगेटिव में अमूमन डेयर्ड नॉट भी कर सकते हैं, जैसे इसके लिए डेयर नॉट भी कर सकते हैं और डेयर्ड नॉट भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट होगा तो डेयर नॉट,
ये भी कह सकते हो। और अगर वो पास्ट है तो ये डी लगाने के बाद यानी पास्ट बनाकर डेयर नॉट भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अच्छा ये है कि आप जो तरीक़ेकार उस तरह से इस्तेमाल करें, डेयर नॉट दोनों नेगेटिव में इस्तेमाल होते हैं। तो अब डेयर का बता रहा था, तो डेयर मानी जुरत करना। अब अगर मैं कहूं कि ही डेयर टू से मी समथिंग, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत है, जरूरत रखता है। ही डेयर वो रखता है, ही डेयर उसने जरूरत की। या यूं मैं कह सकता हूं गुस्से के इजहार के लिए कहता हूं कि हाउ ही डेयर्ड to criticize me, to raise objection on my point. How he dared, उसने कैसे जरूरत की, यहां डेयर मानी जरूरत करना है ना। तो how he dared, उसने कैसे जरूरत की to criticize me या raise objection, एतराज उठाने की मेरी बात पर। he dared to say me something, उसने मुझे वो जरूरत करता है, जरूरत उसने की कुछ कहने की मेरे बारे में, something about me। तो कभी कभी जब डेयर आता है, टू को हम बोलचाल में ओमिट कर भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेयर के साथ टू आता है, ऐसे आप ओमिट भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल है, जैसे मैंने लिखा ये डेयर से, ये मैंने लिखा, ये बड़ा खूबसूरत है, ये बड़ा खूबसूरत है, ये बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल है। ये तो आम इस्तेमाल है कि हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कि ही डेयर, उसने जुर्रत की, उसने हिम्मत की। यहां डेयर से ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, और इसके दो मानी हैं जो इस डेयर से हटके हैं, उसे हम कहते हैं, अगर हम कहें कि इडियोमेटिक मीनिंग है, उसके इडियम्स वाले मानी है, मुहावरतन उसके मानी है। तो आप देखिए डेयर से में इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, दोनों सूरतों में इसके पहले इसको मानी समझना, ख्याल करना। हम कहीं कहें कि मेरा ख्याल है ऐसा हो रहा होगा, यानी सपोज करना, इसके मानी है सपोज करना। या दूसरे इसके मानी यह है कि जो आप कहते हैं मैं मान लेता हूं, जो आप कहते हैं मैं मान लेता हूं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपसे कहूं कि आई डेयर से योर ऑफिस, आई डेयर से दैट योर ऑफिस इज नियर सिविक सेंटर। आई डेयर से यहां मुराद इसका होगा मैं समझता हूं, मेरा ख्याल है कि ये आपका ऑफिस जो है वो सिविक सेंटर के पास में है। या मैं कहूं कि आई डेयर से मेरा ख्याल है द कैफे लिबर्टी इज आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, आफ्टर द ब्रिज। आई डेयर से यहां मुराद कहने की जरूरत नहीं है, आप डेयर मानी वो जरूरत और से मानी कहना के, तो ऐसा नहीं है। यहां डेयर से की मानी है समझना। आई डेयर से मेरा ख्याल है the hotel, the Liberty, the restaurant, the office, the cinema hall, the anything else is at that roundabout or after this bridge या in this area on that area। ये सब बातें ख्याल की है, तसव्वुर की है, यानी आप समझते हो। गलत सही होना एक अलग किस्सा है, लेकिन डेयर से मानी समझना, ख्याल करना। दूसरे डेयर से की मानी है, फर्ज कीजिए आप जा रहे हैं और सार्जेंट ने आपको पकड़ लिया, आपने कहा कि साहब आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस, आई फॉरगॉट एट होम, मैं घर पे भूल गया, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं घर पे भूल गया। वो कहता आई डेयर से यू हैव, आई डेयर से यू हैड, आपके पास है। आई डेयर से यहां इसका मतलब यह हो जाएगा कि मैंने मान लिया जो आप कहते हो, मैं मान लेता हूं, यू हैड आपके पास, बट यू हैव टू पे फाइन, लेकिन आपको फाइन देना पड़ेगा। तो यहां डेयर से क्या आपने मानी देखें, जब डेयर से इस फॉर्म में लिखो, यहां पर व्हाटएवर वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा। डेयर से ऐसे लिखो भाई या ऐसे लिखो, इसके मानी दो है समझना, ख्याल करना। जैसे मैंने आपसे कहा आई डेयर से मैं समझता हूं योर एग्जाम विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट मंथ, आपके इम्तिहान अगले महीने हो जाएंगे, मेरा ख्याल है, मेरी सोच हो सकता है एक्सटेंड हो जाए।
और अगर जहां मैं कहता हूं कि जैसे यहां मैंने कहा कि आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस, आपने कहा, जवाब उसने दिया, ये पुलिस ऑफिसर है, इसने लाइसेंस पूछा, आपने कहा आप सिटीजन हो, आपने कहा हैव ड्राइविंग लाइसेंस, आई फॉरगॉट, मैं घर पे भूल गया। उस ऑफिसर ने कहा आई डेयर से, मैं मान लेता हूं, ये है आपके पास है, मैं इनकार थोड़ी कर रहा। यानी जो आप कहते हो मैं माने लेता हूं, बट यू हैव टू डू दिस, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आज डेयर का इस्तेमाल था, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको आप कंटिन्यू रखें, और इसके बाद हम जो अगला स्टेप पढ़ेंगे वो भी इसी से रिलेटेड होगा। तो आप ख्याल रखिएगा, और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सिलसिले से जुड़े रहिए, आपको बहुत फायदा हो।